नमस्कार दोस्तों, तो इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के जो मार्केट में मोमेंटम बनते हुए नजर आया था, क्या ये कल भी यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है? कल के लिए मार्केट में मेरा क्या व्यू होने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रही हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। अब देखिए, इसका क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो आईटी सेक्टर की मेजर कंपनीज हैं, अगर उनके रिजल्ट यहाँ पर अच्छे आते हैं तो जो अदर यहाँ पर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे ही मोस्टली देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए आज के जो हमें मार्केट में ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, ये सिर्फ इसी न्यूज की वजह से नहीं आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो ट्रम्प ने जापान के ऊपर 15% टैरिफ की बात की, जिसकी वजह से लास्ट नाइट से हमें ग्लोबल मार्केट में इसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा था। अब देखिए, यहाँ पर देखने को लगेगा कि यहाँ पर तो 15% टैरिफाई किया गया है, तब भी मार्केट यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट है इसको सैल्यूट क्यों कर रही है। बिकॉज पहले जो ट्रम्प यहाँ पर बहुत ज्यादा टैरिफ की बात कर रहे थे, अभी के लिए वो 15% टैरिफ के ऊपर मानते हुए नजर आ रहे हैं जापान के ऊपर। अगर वो जापान के ऊपर 15% टैरिफाई करते हैं, उसके बाद जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी यही आस रहेगी कि उनके ऊपर भी टैरिफ यहाँ पर कम से कम किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ट्रम्प है और जो यूएसए है वो सेंटर स्टेज की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। पहले से ही हमें ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती थी, जो भी यूएसए यहाँ पर डिसाइड करता है उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रखी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएसए मार्केट पहले से ही टैरिफ बहुत ज्यादा कम अप्लाई करती थी, जो बाहर से चीजों को इंपोर्ट किया जाता है यूएसए में। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, बिकॉज उन्होंने ये चीज के बारे में पहले ही अपडेट किया था कि मैं यहां पर टैरिफाई करने वाला हूं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज है वो यूएसए में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगी, और जो यूएसए की कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अदर कंपनीज, वो भी यूएसए में ही चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगी। लेकिन अभी के लिए जो यहां पर डायनेमिक्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ट्रंप मेजर कंट्रीज के साथ टैरिफ डील कर पाते हैं, उसके बाद क्या होगा, जो भी कंपनीज जिस भी कंट्री में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हैं वहीं पर ही परफॉर्म करते हुए नजर आने वाली है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट इसको एज अ बेटर संकेत ही मानकर चल रही है। और वैसे भी ट्रंप ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो 10% टैरिफाई तो सभी कंट्रीज पर करने वाले हैं, उसके ऊपर और कितना टैरिफाई किया जाता है वो डिसाइड वो करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कैसे ये चीजें यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, और आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया और यूएस डील की बात करें, देखिए जो अगस्त 1 की डेडलाइन है उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज यूएसए ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि वो अगस्त मंथ में यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया भेजने वाले हैं फॉर द टैरिफ डील, विच मीन्स की जब ये डेडलाइन यहां पर ओवर हो चुकी होगी उस समय भी ये जो डील है कंटिन्यूटी में जाते हुए नजर आएगी। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है और जो मुझे यहां पर सोर्सेज की तरफ सुनने को मिल जा रहा है कि अभी के लिए अगस्त में जो ये टैरिफ डील होने वाली है उसके बाद भी एटलीस्ट यहां पर 1 से 2 मंथ लगने वाले हैं। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए नजर आएगा। लेकिन क्या उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर नेगेटिवली पड़ने वाला है? देखिए बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहां पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कंटिन्यूटी में जो टैरिफ डील यहां पर बनते हुए नजर आ रही है, उसकी वजह से मार्केट यहां पर घबरा तो रही है, लेकिन जब तक ये फाइनल स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिलती है उस समय तक के लिए मार्केट इस चीज को फैक्टर इन नहीं कर सकती है। तो यही चीज हमें यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। इसके बारे में जैसी कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए मैं आपको यहां पर अपडेट करने ही वाला हूं। बट अगर हम यहां पर एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज आज के दिन भी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बिकॉज जिस समय मार्केट ऊपर जा रही है उस समय एफआईज यहां पर सेलिंग कर रहे हैं। अब यहां पर जो मार्केट ऐसा मूव करते हुए नजर आ रही है उसमें अगर एफआईज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस समय क्या सिनेरियो बनता है, एक हमें बड़ी डायरेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अभी यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर क्या चीज देखने को मिल जा रही है, मार्केट काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुकी है। अब यहां पर मार्केट क्या चीजों को लेकर चलती है, कैसे मार्केट यहां पर इस जोन को ब्रेक करती है, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट यहां पर ओवरऑल क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बढ़ेगी, यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर डाटा भी बनते हुए नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डाटा यहां पर एक सिंगल साइड का डाटा है, वहां पर हमें न्यूट्रल वे में डाटा बनते हुए नजर आ जा रहा है, विच मीन्स कि यहां पर बोथ बियर्स एंड बुल्स एक्टिव है। और जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से चीजों को देखकर चलना पड़ता है,
बिकॉज किसी भी समय कुछ भी यहाँ पर अपडेट आएगी जिसकी वजह से मार्केट वहां पर रिएक्ट कर सकती है। तो इसीलिए अच्छी तरह से चीजों को यहाँ पर मेंटेन कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद ही कोई यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, सो मुझे ये पता चलता रहेगी आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन कॉल पर रखिएगा, सो यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस रहता है वो अनबेस्ड होता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वहां पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, देखिए जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहीं से मार्केट पहले रिवर्सल देते हुए नजर आई थी लास्ट वीक। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, अगर 275 टू 290 की जोन टूटती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 365 टू 380 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 450 टू 465 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है। अगर यहां पर 195 टू 180 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 115 टू 90 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 955 टू 935 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी जोन प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इस जोन को टेस्ट करती है उसके बाद हम इस चीज को यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और कैसे यहां पर चीजें पैन आउट करते हुए नजर आ रही हैं, एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि मार्केट में जो भी यहां पर ट्रेंड बन रहा है वो धीरे धीरे बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज विक्स बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। देखिए 10.5 पर विक्स आ चुका है, जो कि बहुत पहले आया था। जब भी विक्स 12 के नीचे जाता है उस समय मार्केट में जो भी मोमेंटम रहता है वो बड़ी रेंज में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बनता है या फिर बिल्कुल ही मार्केट वहां पर रेंज बाउंड हो जाती है। अब विक्स जब तक यहां पर 12 के ऊपर नहीं जाता है उस समय तक के लिए कुछ ज्यादा यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही इंटरडे में कुछ स्कैल्पिंग मूव भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ओवरऑल यहां पर सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं वो ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी। अब देखिए जब तक ये सिनेरियो बनते हुए नजर आता है उस समय तक कुछ ज्यादा यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आएगा, ये चीज ध्यान में रखकर चलनी है। एंड अगर हम यहां पर और ज्यादा सिनेरियोस की बात करेंगे कैसे वो सिनेरियोस पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि कल एक्सपायरी भी होने वाली है, अब यहां पर एक्सपायरी में क्या चीज पर फोकस करके चलना है। देखिए इंडिया विक्स बहुत ज्यादा नीचे है, उस समय क्या सिनेरियोस बनता है, सेलर्स के लिए तो कुछ यहां पर नहीं रहने वाला है। लेकिन जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है उस समय तो कोई भी यहां पर सिनेरियो नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही रेंज ब्रेक होगी या फिर जो यहां पर जोन्स हैं अगर वो यहां पर टूटती हैं उस समय यहां पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, वैसे ही यहां पर चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर यहां पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स एज कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस यहां पर ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब ये जो बैंक्स इतना ज्यादा यहां पर मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर जो भी बैंक्स में यहां पर सिनेरियो को कैप्चर कर रहे हैं एक अच्छा खासा वहां पर एक मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज अगर हम यहां पर डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर क्या चीज देखने को मिल जा रही है, कंटिन्यूसली बैंक्स इसी जोन में यहां पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। मई मंथ से यही हमें यहां पर जोन देखने को मिल जा रही है। अब ये जोन जब तक यहां पर टूटती नहीं है उस समय तक के लिए बैंक्स ऐसे ही मूव करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर ये जोन यहां पर टूटती है उस समय यहां पर एक बड़ा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज यहां पर वैसे ही रेंज बाउंड सिनेरियो बनते हुए नजर आने वाला है। तो जो यहां पर सिनेरियो बन रहा है वो हमें वैसे ही यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। बट यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें जहां पर बैंक्स ने क्लोजिंग दी है, अब यहां पर 225 टू 250 की जोन टूटती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 315 टू 350 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 510 टू 540 की बनते हुए नजर आएगी, देन 625 टू 650 की नेक्स्ट जोन रहने वाली है। अगर यहां पर 57,025 टू 57,005 की जोन टूटती है, देन 56,865 टू 825 की नेक्स्ट जोन बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 690 टू 650 की बनते हुए नजर आएगी, देन 500 टू 400 एंड 375 की जोन बनते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, जब भी यहां पर कोई सिनेरियो बनेगा उसी समय उसको एनालाइज किया जाएगा। तो जो यहां पर ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ओवरऑल जो यहां पर मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है, हालांकि देखिए एक दो चीजें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है, हर समय सेम सिनेरियो नहीं बनता है। ये जो भी यहां पर सिनेरियो बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ, यहां पर लर्निंग करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें मिल जा रही हैं, कैसे ये चीजें यहां पर पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, मार्केट वहां पर क्या रिएक्शन देते हुए नजर आ रही है,
सभी चीजें जब आप अच्छी तरह से यहाँ पर सीखेंगे, एक बेटर से बेटर यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बन जाती है। बट जो ओवरऑल यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल जा रही हैं, एफआईज और डीएस के डाटा यहाँ पर कैसे पैन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफरेंट लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।